तो दोस्तों Realme 7 Pro फाइनली आ चुका है और इसका मतलब ये हो सकता है कि Realme 7 Pro के कैमरास बेस्ट कैमरास अंडर ₹20,000 हो सकते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए मैंने Samsung Galaxy M31s और Poco X2 के साथ कैमरा कंपैरिजन किया है, जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कैमरा सेटअप्स लेके आते हैं इस प्राइस रेंज में। क्या Realme 7 Pro का नया Sony IMX682 सेंसर इन कैमरास को बीट कर सकता है? वेल, मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फोन हिंदी, और चलिए इस कैमरा कंपैरिजन का आरंभ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि Realme 7 Pro के कैमरास क्या बेहतर है compared to Galaxy M31s and Poco X2. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रूर उस लाल बटन को दबा दीजिएगा जो सब्सक्राइब वाला बटन है, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए जब भी हम मिस्टर फोन हिंदी में एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। पहले तीनों फोन्स के कैमरा स्पेक्स को कंपेयर कर लेते हैं। काफ़ी डिफरेंस नहीं है तीनों में एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको Poco X2 में प्राइमरी कैमरा जो है वो IMX686 का सेंसर मिल जाता है कंपेयर टू IMX682 ऑन द M31s एंड द Realme 7 Pro। 682 और 686 में इतना ही डिफरेंस है कि आपको 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता 682 में। और M31s में आपको दो बेहतर कैमरास मिल जाते हैं, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कंपेयर टू 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर्स ऑन द Poco X2 एंड द Realme 7 Pro। और Poco X2 में आपको डुअल 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेटअप मिल जाता है आगे की तरफ compared to 32 megapixel single selfie shooters on the Realme 7 Pro and the Galaxy M31s। तो दोस्तों, पिक्चर्स देखने के पहले एक बात मुझे बताना था कि Realme 7 Pro, Galaxy M31s और Poco X2 तीनों ही फोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्ड में है, मतलब इनके कैमरा अपडेट सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्ड में है। ऑफ कोर्स ये चेंज हो सकता है, तो ज़रूर वो पिन कमेंट देखिएगा अगर कुछ नया कैमरा इंप्रूवमेंट्स Realme 7 Pro में या फिर इन दोनों फोन्स में आएगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए पिक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कलर एक्यूरेसी की, और Realme 7 Pro ने शुरुआत में ही छक्के लगा दिए। क्लियरली Realme 7 Pro ने बहुत ही एक्यूरेट सा कलर पैलेट यहाँ पे दिखाया है, और जो बुक के कलर्स है यहाँ पे वो बहुत ही एक्यूरेट से है। जो रेड हो या फिर वो क्रीम कलर हो, वो एक्चुअली Realme 7 Pro में करेक्ट रिप्रोड्यूस हुआ है। M31s में आपको कूलर टेम्परेचर मिलता है जिसके कारण ब्लूज ज़्यादा दिखते हैं, और Poco X2 में वार्मर कलर टेम्परेचर मिलता है और जो रेड्स है वो काफ़ी सैचुरेटेड से हैं। तो फर्स्ट राउंड Realme 7 Pro जीतता है। और अगले सैम्पल्स में हम चेक करने वाले डिटेल्स को, लेकिन जूम इन करके पिक्सल पीप करने से पहले आप वापस देख सकते हो कि कलर टेम्परेचर और कलर एक्यूरेसी जो है वो 7 Pro के सैम्पल में बेहतरीन दिखता है। और डिटेल्स की बात करें तो मैंने पिक्सल पीप किया, जूम करके देखा, सेंटर पे देखा, कॉर्नर्स पे देखा, तो मुझे काफ़ी फ़र्क कुछ दिखाई नहीं दिया Poco X2 और Realme 7 Pro के सैम्पल्स में। लेकिन इन दो कैमरास में जो डिटेल्स है वो डेफिनेटली M31s से थोड़ा बेहतर है। मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इसके बारे में फिक्र भी नहीं करने वाले, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इंप्रूवमेंट्स Realme ने 64 मेगापिक्सल के फुल साइज सैम्पल्स में लाया है विद डिटेल्स, दैट इज़ फिनोमिनल। आपको IMX682 के सेंसर के साथ, नए एल्गोरिदम के साथ अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिल जाता है, और जो क्लियरली M31s और Poco X2 से काफ़ी हद तक बेहतर है। और जो Realme ने 64 मेगापिक्सल सैम्पल्स के साथ जो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स लाया है, उसको मैच करने के लिए ब्रांड्स को काफ़ी हद तक बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर डिटेल्स की भी बात की जाए तो फिर 7 Pro डेफिनेटली टेक्स द टॉप स्पॉट। और अगर हम डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर Poco X2 में आप देख सकते हो कि हाईलाइट्स थोड़ा ब्लो आउट हो गया है, और क्लोज क्रॉप में आप ये भी देख सकते हो कि शैडोज़ में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। और अगर पीछे की बिल्डिंग की तरफ देखो तो फिर उसके शैडोज़ में आपको डिटेल्स भी नहीं मिलता। कंपेरेटिवली Realme 7 Pro और Galaxy M31s के डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस बेहतर है। आई एम श्योर काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि ये ग्रीनिश ब्लूइश कलर क्या है Realme 7 Pro में। वेल, एक्चुअली सीन वैसा ही दिख रहा था। इनफैक्ट HDR मोड में जो M31s और Poco X2 ने सैंपल लिया है वो एक्चुअली बूस्टेड है कलर्स। सिर्फ डायनामिक रेंज नहीं बूस्ट किया, लेकिन कलर्स भी साथ ही साथ बूस्ट कर दिए गए हैं। इसके कारण अननेचुरल सा दिख रहा है। नेचुरल लुक ऑफ कोर्स Realme 7 Pro में आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप M31s के पिक्चर को गौर से देखोगे तो फिर जो आसमान का कलर इतना नीला तो डेफिनेटली नहीं था, और जो बिल्डिंग है पीछे वो भी इतना नीला नहीं था।
एक्चुअली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन Realme 7 Pro के पिक्चर में है। प्लस ऑफ कोर्स डायनामिक रेंज भी बेहतर है, तो फिर अगेन Realme 7 Pro विंस दिस राउंड। और अगर हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो फिर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे M31s सबसे बेहतरीन कैमरा है। आपको एक अट्रैक्टिव सा वाइब्रेंट लुक मिल जाता है, प्लस आपको सबसे वाइड फ्रेम मिलता है, क्रिस्प डिटेल्स मिलते हैं और बेस्ट डायनामिक रेंज में मिल जाता है। अगर आपको एक अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा चाहिए अंडर ₹20,000 तो M31s ही आपका चॉइस होना चाहिए। और अगर हम मैक्रो कैमरा की बात करें तो फिर भी Galaxy M31s इज द वे टू गो। ये सरप्राइजिंग नहीं है कंसिडरिंग आपको M31s में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है, जो ऑफ कोर्स ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है क्लोज क्रॉप में कंपेयर टू 2 मेगापिक्सल कैमरास ऑन द Poco X2 एंड ऑफ कोर्स द Realme 7 Pro। और अगर ब्रांड्स ये वीडियो देख रहा है, जो मुझे पता है नहीं होगा, बट अगर देख रहे हो तो फिर डेफिनेटली ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरास को ज़रूर हटा दीजिएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम बढ़ते पोर्ट्रेट पिक्चर्स की तरफ। और ये जो सिचुएशन है, कोई भी फ़ोन को पोर्ट्रेट पिक्चर्स कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में, और M31s क्लियरली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है गुड डेप्थ ऑफ फील्ड और क्रिस्प फेशियल डिटेल्स कैप्चर करने के लिए अनफॉर्चुनेटली। Realme 7 Pro बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट सा कलर रिप्रोडक्शन लेके आता है एज यूजुअल, और आपको मिल जाता है काफ़ी नेचुरल सा फेशियल टोन्स, प्लस आपको एज डिटेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन सा मिल जाता है। मेरे को Poco X2 का पोर्ट्रेट भी अच्छा लगा, लेकिन थोड़े कलर्स बूस्टेड से लगते हैं, इसी कारण आर्टिफिशियल सा हो जाता है। 7 Pro क्लियरली विनर है इस राउंड में, और मेरे हिसाब से जो 7 Pro में आपको जो फैंसी AI पोर्ट्रेट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसके कारण आपको और भी फन सा ऑप्शंस हो जाता है फॉर शूटिंग पोर्ट्रेट शॉट्स। तीनों ही फ़ोन्स अच्छे सेल्फीज ले सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट Poco X2 ज़्यादा ओवर शार्पनिंग करता है। Realme 7 Pro में ये दिक्कत है कि ओवर एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोजर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, बट इट इज स्टिल अ वेरी गुड सेल्फी। Galaxy M31s का सेल्फी जो यहाँ पर दिख रहा है वो सबसे बेहतरीन लग रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। तो इसके हिसाब से फेशियल टोन्स हो जाए या फिर डिटेल्स हो जाए, दोनों में ही Galaxy M31s आगे बढ़ चुका है। और अगर हम सेल्फी पोर्ट्रेट्स की बात करें तो सिमिलर सिचुएशन है। M31s का जो एज कटआउट है और फॉग ब्लर है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, और फेशियल टोन्स भी काफ़ी बढ़िया ऑलरेडी थे, तो ऑफ कोर्स दैट कंटिन्यूस। और Realme 7 Pro में सेल्फी पोर्ट्रेट थोड़ा बेटर हो सकता था, अगेन अगर एल्गोरिदम जो ओवर एक्सपोजर है उसको कंट्रोल कर सकता है, बट अलास दैट्स नॉट गोना हैपन। तो अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, M31s का बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग है तीनों फोन्स में। इट इज़ बेटर देन द Poco X2 एंड द Realme 7 Pro। और अगर हम कलर्स की बात करें तो Poco X2 और Realme 7 Pro में आपको बेहतरीन कलर मिल जाता है 4K वीडियो में, क्योंकि 4K वीडियो में इन दोनों फोन्स ने BT 2020 कलर स्पेस यूज़ किया है, वेरस M31s ओल्डर REC 709 कलर फॉर्मेट पे अब तक यूज़ चल रहा है, तो फिर वो मतलब ऑफ कोर्स BT 2020 इज बेटर देन REC 709। और डायनामिक रेंज की बात करें तो 7 Pro में सबसे बेहतरीन है, तीनों में ही स्टेबलाइजेशन सिमिलर सा मिल जाता है, तो फिर मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर 7 Pro की बात करें तो फिर आपको UIS और UIS मैक्स स्टेबलाइजेशन का फीचर मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, और एट 1080p 30 fps ज़्यादा ही क्रॉप हो जाता है। स्टेबलाइजेशन तो काफ़ी अच्छा है ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फोकस हंटिंग हो रहा है और ये काफ़ी अनोइंग सा लगता है, और क्रॉप भी बहुत ही टाइट है मेरे हिसाब से। इट्स नॉट फन टू शूट लाइक दिस। UIS मैक्स में आपको 1080p 60 fps का शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट Realme वाज ट्राइंग हियर, क्योंकि इसका क्वालिटी तो बहुत ही बदतर है। एनीवे, मूविंग ऑन, आप 1080p 30 fps में अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस भी शूट कर सकते हो तीनों फोन्स के साथ। और M31s का काफ़ी वाइड सा फुटेज है विद गुड स्टेबलाइजेशन, और ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स एक्सेलेंट है, लेकिन डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस में Poco X2 और Realme 7 Pro थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू M31s, बिकॉज आपको शैडोज में ज़्यादा डिटेल्स मिल जाते हैं। फिर भी M31s वाइड है, ऑफ कोर्स द अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो स्टिल प्रीटी गुड। टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक विनर इस वीडियो रिकॉर्डिंग के राउंड में पिक करना बहुत ही मुश्किल था, तो तीनों को मैंने सिमिलर स्कोर्स दिए। और अगर हम फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फिर M31s का आपको बेस्ट साउंड मिल जाता है वंस अगेन, प्लस आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है। उसके कारण ही M31s बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाता है अगर आप व्लॉग्स शूट करना चाहते हो। कर्टेसी ऑफ बेस्ट साउंड एंड मोस्ट डिटेल पिक्चर, अगर आपको एक बेस्ट कैमरा फॉर शूटिंग वीडियोस यूजिंग द फ्रंट कैमरा चाहिए तो फिर M31s से बेहतरीन फ़ोन आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट राउंड में हम कंपेयर करेंगे इंडोर शॉट्स, और तीनों फोन्स ने कलर टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंटली हैंडल किया है। M31s थोड़ा कूलर कलर टेम्परेचर है, Poco X2 में आपको वार्मर कलर टेम्परेचर मिल जाता है, और 7 Pro में काफ़ी एक्यूरेट सा कलर टेम्परेचर मिल जाता है। इनफैक्ट कलर रिप्रोडक्शन भी ऑन पॉइंट है 7 Pro का। और अगर हम क्लोज क्रॉप में देखोगे तो फिर आप तीनों फोन्स ने नॉइस करेक्शन भी काफ़ी डिफरेंटली हैंडल किया है। अगर आप बॉटम के लेफ्ट की तरफ देखोगे तो फिर आप देख सकते हो कि 7 Pro में ज़्यादा नॉइस करेक्शन है, तो इसके कारण डिटेल्स भी स्मूथ आउट हो जाते हैं।
X2 काफ़ी ग्रेनी सा है, लेकिन ग्रेनी होने के कारण आपको क्लीन और नेचुरल डिटेल्स मिल जाते हैं। M31s में नॉइस करेक्शन ऐसा है कि मतलब वो शार्पनिंग के साथ एक साथ जुड़ के कुछ अजीब सा चीज़, अननेचुरल सा लुक बना देता है। अगर आइडियल एल्गोरिथम की बात करें तो फिर पोको X2 और Realme 7 Pro के एल्गोरिथम को मिक्स करके बेस्ट एल्गोरिथम मिल जाएगा, बेस्ट पिक्चर मिल जाएगा। फॉर नाउ आई थिंक बोथ X2 एंड 7 Pro जॉइंट विनर्स है इस राउंड में। और अगर हम इंडोर सेल्फीज़ की बात करें तो फिर Realme 7 Pro ऑफ कोर्स विन कर जाता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट फेशियल टोन्स है और एक्सपोजर भी काफ़ी क्लीन है। M31s मेरा सेकंड पिक होगा यहाँ पर। तो अब आपके डिस्प्ले में है फाइनली लो लाइट सैंपल्स, फर्स्ट विदाउट द नाइट मोड, और पोको X2 और M31s में आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर एक्सपोजर मिल जाता है। बट अगर नाइट मोड के बिना अगर आप 100% क्रॉप में फिर पिक्सल पीप करके देखोगे जो बिल्डिंग आगे की तरफ है, तो आपको दिखेगा कि 7 Pro में आपको क्लीनेस्ट नॉइस करेक्शन है कंपेयर टू M31s। इंडोर सैंपल्स के कंपैरिजन में 7 Pro ने काफ़ी इंप्रूव कर दिया है लो लाइट सैंपल्स में। आपको M31s में काफ़ी नॉइसी सा पिक्चर मिलता है और पोको X2 में डिटेल्स बहुत स्प्लॉची से है। और मुझे ये भी हाईलाइट करना था कि M31s ने यहाँ पे नाइट स्काई को ज़्यादा ब्लू कर दिया है, विच इट डेफिनेटली वॉजंट। इनफैक्ट तीनों फोन्स ने नाइट स्काई को ज़्यादा ब्लू कर दिया है अगर हम नाइट मोड के सैंपल्स को देखें। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, ये है कि M31s और 7 Pro में नाइट मोड शॉट में क्रॉपिंग ज़्यादा किया गया है। इसका कारण ये है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेम्स एक साथ जब आप जोड़ते हो तो फिर थोड़ा क्रॉप करके शेक्स को हटाने के लिए करना पड़ता है। और अगर हम बात करें Realme 7 Pro के नाइटस्केप मोड की, बहुत ही बढ़िया शार्प डिटेल्स मिल जाता है आपको क्लोज क्रॉप में, प्लस एक क्लीन रिप्रोडक्शन ऑफ द स्काई मिल जाता है अगर आप पीछे की तरफ देखोगे। और जो बूस्टेड कलर्स है अलॉन्ग विद द वेल कंट्रोल्ड एक्सपोजर, काफ़ी अट्रैक्टिव सा इमेज फाइनली उभर कर आ जाता है। और अगर आप ब्लू कलर के पेप्सिको लोगो को भी ध्यान से देखोगे तो फिर आप देख सकते हो कि 7 Pro में आपको काफ़ी बेहतरीन पिक्चर मिल जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको प्रोफेशनल कंट्रोल्स मिल जाते हैं नाइटस्केप मोड में। और इस प्रो नाइटस्केप मोड को यूज़ करके मुझे एक्चुअली रिक्रिएट करना था जो मेरे आँखों ने पिक्चर, मतलब आँखों ने जो सीन को कैसे देखा था क्लियरली। तो आप देख सकते हो कि डार्कर शैडोज़ कर दिया है मैंने, लेकिन ब्राइट पोर्शंस को ब्राइट ही रखा है, थोड़ा ISO ड्रॉप किया, थोड़ा शटर स्पीड को उसको भी ड्रॉप किया। तो वो सब चेंजेस के कारण मेरे को एक पिक्चर रिक्रिएट करने मिला और डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस को बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पर। क्लियरली रियलमी के इंजीनियर ने बहुत ही बढ़िया काम किया। इनफैक्ट फ्लैगशिप फोन्स में भी आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। प्लस अगर आप लो लाइट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो फिर M31s ऑफ कोर्स बेहतर है। आपको पंचियर कलर्स मिल जाते हैं, एक वाइडर फ्रेम मिल जाता है और मोर डिटेल्स भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो Realme 7 Pro मेरा सबसे फेवरेट फ़ोन होगा। आगे बढ़ते हैं फ्लैश मॉड्यूल की तरफ, और हर एक फ्लैश मॉड्यूल का इतना ही काम है कि पावरफुल इनफ होना चाहिए ताकि डार्क कंडीशंस में जो कलर टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें। और Realme 7 Pro क्लियरली पोको X2 और M31s को बीट कर गया यहाँ पर। मैंने वार्म लाइट में शूट किया था और अनलाइक द अदर टू यहाँ पे कलर टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड है। प्लस अगर आप बुक शेल्फ की तरफ देखोगे तो फिर आपको नाम जो है वो क्लियरली Realme 7 Pro के शॉट में दिख जाता है। और अगर हम लो लाइट सेल्फीज़ की तरफ बात करें तो फिर समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग हियर विद द Realme 7 Pro। मैंने वार्म लाइट में शूट किया और M31s बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। और अगर आपको नाइट मोड में भी शूट करोगे तो फिर भी 7 Pro में ज़्यादा बेहतरीन सेल्फी नहीं मिलता। इनफैक्ट नाइट मोड जो M31s में वो भी उतना अच्छा नहीं है। पोको X2 में कोई एनहांस नाइट मोड नहीं मिलता, लेकिन पिक्चर जो लो लाइट रेगुलर लो लाइट सेल्फी है वो अच्छा ही लग रहा है। ओवरऑल M31s का सबसे बेहतरीन नाइट सेल्फी होगा। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन फ्लैश की तरफ, जिसको यूज़ करके आप लो लाइट सेल्फीज ले सकते हो। M31s में आपको ब्राइटर स्क्रीन फ्लैश मिल जाता है कंपेयर टू पोको X2 एंड Realme 7 Pro। इसके कारण ओवर एक्सपोज हो जाता है फेस, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्क्रीन फ्लैश है, क्योंकि अगर आप दूर थोड़ा पकड़ लोगे तो फिर M31s से बेहतरीन स्क्रीन फ्लैश आपको नहीं मिल सकता। सो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। सो M31s इज़ द विनर व्हेन इट कम्स टू लो लाइट सेल्फी विद फ्लैश। तो फाइनली हम कैमरा कंपैरिजन के कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं और Realme 7 Pro आप देख सकते हो टेबल के हिसाब से कि सबसे ऊपर आ चुका है, लेकिन ओनली बाय 3 पॉइंट्स। बट क्या इसका मतलब ये है कि Realme 7 Pro सबसे बेहतरीन कैमरा अंडर 20,000? डेफिनेटली नॉट। ये कैटेगरी ज़्यादा ही कुछ डायनामिक है और एक्चुअली टू पिक एक फ़ोन एज अ विनर वुड बी डूइंग इनजस्टिस टू द अदर फोन्स। स्पेशली अगर आप देखोगे गैलेक्सी M31s बहुत ही तगड़ा शूटर है, तो इसी कारण मैं एक फ़ोन को विनर पिक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी M31s का जो कैमरा सेटअप है, जो क्वाड कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, वो सबसे वर्सेटाइल सा कैमरा सेटअप है और काफ़ी कंसिस्टेंट सा भी है। तो अगर हम बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की या मैक्रो कैमरा की या सेल्फी कैमरा की या डेप्थ सेंसर की, तो गैलेक्सी M31s डेफिनेटली कम्स आउट ऑन टॉप। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि आपको मतलब सैमसंग ने ऐसा नहीं किया कि मतलब सिर्फ ऐड करने के लिए 4 कैमरा 5 कैमरा ऐड कर दिए, एक्चुअली अच्छे कैमरास ऐड किए हैं। लेकिन
अगर हम Realme 7 Pro की बात करें तो 7 Pro में जो इंप्रूवमेंट्स है वो काफ़ी यूजफुल से इंप्रूवमेंट्स है। तो आपको 7 Pro में मिल जाता है बेहतरीन कलर्स, बेहतरीन डिटेल्स, बेहतरीन डायनामिक रेंज। तो 7 Pro में आपको मिल जाता है बेहतरीन कलर्स, बेहतरीन डिटेल्स, बेहतरीन डायनामिक रेंज एंड ऑफ कोर्स जो लो लाइट मोड है वो बहुत ही तगड़ा है। तो जो इम्प्रूवमेंट जो लाया है Realme ने Realme के एल्गोरिदम के साथ 7 Pro में, वो आई थिंक काफ़ी फोटोग्राफर्स अप्रिशिएट करेंगे। मुझे भी बहुत ही पसंद आया। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। लेकिन एक बात तो तय हो चुका है डेफिनेटली कि Poco X2 बेस्ट कैमरा नहीं है अंडर ₹20,000 और उसको बीट कर गया है Realme 7 Pro एंड ऑफ कोर्स द Galaxy M31s एज वेल। तो लेकिन अगर आप Poco फैन हो तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि X3 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और काफ़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो मे बी इट विल बिकम द बेस्ट कैमरा अंडर ₹20,000। यही है ना बात अंडर 20,000 प्राइस रेंज की, मतलब काफ़ी डायनामिक सा है। आज कोई फ़ोन बेस्ट कैमरा हो सकता है, कल कोई और फ़ोन बेस्ट कैमरा हो जाएगा। प्लस अगर समझ लो Realme 7 Pro में कोई बेहतरीन तगड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया तो फिर अगेन द Realme 7 Pro विल कम आउट ऑन टॉप। मे बी वीडियो रिकॉर्डिंग बेहतर हो जाएगा। सो यू नेवर नो कि कौन सा फ़ोन विनर हो सकता है। सो ओवरऑल व्हाट डिड यू गाइस थिंक ऑफ द कैमरा कंपैरिजन? अच्छा लगा कि नहीं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा नाम है एरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फ़ोन हिंदी, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। गुड बाय।